महाकुंभ 2025 के पवित्र स्नान के दौरान अचानक गंगा की लहरों में एक विशाल रहस्यमयी मछली प्रकट हुई। हजारों श्रद्धालुओं की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। कुछ ने इसे भगवान विष्णु का संकेत माना तो कुछ ने इसे किसी दिव्य शक्ति का चमत्कार बताया। जैसे ही यह मछली नदी में प्रकट हुई, वातावरण भक्तिमय हो उठा। लोग मंत्रोच्चारण करने लगे, घंटियों की आवाज गूंज उठी और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। आखिर इस घटना के पीछे क्या रहस्य है? क्या ये सच में कोई ईश्वरीय संकेत था? जानिए इस अद्भुत चमत्कार की पूरी कहानी जो आपकी आस्था को और भी मजबूत कर देगी। प्रयागराज महाकुंभ एक ऐसा दिव्य आयोजन है जहां हर 12 वर्षों में लाखों भक्त पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। इस महाकुंभ में हर साल कोई न कोई रहस्यमय घटना घटित होती है जो श्रद्धालुओं के विश्वास को और भी मजबूती प्रदान करती है। 2025 के महाकुंभ के दौरान जब भक्तों का सैलाब संगम की तरफ बढ़ रहा था, तब एक विशाल मछली का प्रकट होना एक चमत्कारी घटना बनकर सामने आया। ये मछली न केवल नदी में तैरती हुई दिखी, बल्कि इसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। इस चमत्कार के बाद महाकुंभ के इतिहास में एक नई घटना जुड़ गई जिसने भक्तों में आस्था और विश्वास को और भी बढ़ा दिया। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत घटना के बारे में और उसके बाद हुए चमत्कारी बदलावों के बारे में। दोस्तों, ये घटना उस समय हुई जब मेला अपने चरम पर था और नदी के तट पर लाखों लोग स्नान कर रहे थे। लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इतने लीन थे कि किसी ने भी तुरंत ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक नदी के पानी में हलचल महसूस होने लगी। जल का प्रवाह थोड़ी देर के लिए तेज हो गया और पानी में एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जैसे किसी रहस्यमय शक्ति ने नदी के जल को अपने आभा मंडल से छू लिया हो। इसके बाद जो दृश्य सामने आया उसने हर किसी को चमत्कृत कर दिया, यानी कि हैरान कर दिया। नदी में एक जलपरी निकली। दोस्तों, ये जलपरी पूरी तरह से मानव रूप में थी, लेकिन उसकी त्वचा का रंग जल के समान नीला था और शरीर पर पानी की हल्की सी चमक थी, जैसे वो स्वयं जल से बनी हो। उसके बालों में छोटी छोटी जल की बूंदें सिमट रही थी और उसकी आंखों में एक ऐसी दिव्यता थी जो देखने वालों को अपनी ओर खींच रही थी। जल परी के प्रकट होने के बाद उसके आसपास का वातावरण एकदम शांत और दिव्य हो गया। उस समय नदी के तट पर खड़े सभी भक्तों और साधुओं ने अनुभव किया कि उनके शरीर में एक ठंडक सी आ गई है और उनका मन शांति से भर गया। जलपरी ने कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ और दया थी जो सबको महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसने नदी के किनारे पर खड़े हुए कुछ भक्तों को अपनी ओर देखा और अपनी मुक्ति की शक्ति का आशीर्वाद दिया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, एक हल्की सी रोशनी नदी के पानी से उठकर आसमान में समा गई। लोग मानते हैं कि ये एक दिव्य संकेत था जो उनके जीवन में सुधार और आशीर्वाद की दिशा में था। जलपरी के आगमन के बाद नदी के पानी की शुद्धता में एक अद्वितीय बदलाव हुआ। वो पानी जो पहले थोड़ा मटमैला सा दिख रहा था, अब एकदम साफ और निर्मल हो गया। इसके साथ ही जो लोग नदी में स्नान कर रहे थे, तब उन्होंने महसूस किया कि उनका मन और शरीर हल्का हो गया है, जैसे वे एक नई ऊर्जा से भर गए हों। लोग मानते हैं कि जलपरी के आगमन से महाकुंभ मेला और भी पवित्र हो गया और ये एक दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक बन गया। जलपरी के आगमन की घटना ने न केवल भक्तों को हैरान किया, बल्कि इससे जुड़े कई मिथक और किंवदंतियां भी सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि जलपरी देवी का रूप थी जो भक्तों को उनके पापों से मुक्ति दिलाने आई थी। वहीं दूसरों का मानना था कि ये कोई जल देवता थे जो इस धरती पर आए थे ताकि वे दुनिया को अपनी शक्ति और शुद्धता का एहसास करवा सके। इसके बाद महाकुंभ मेले के दौरान जलपरी के आगमन को लेकर कई रहस्यमय घटनाएं होने लगी। कुछ भक्तों ने दावा किया कि वे जलपरी से बात करने में सक्षम थे और उन्होंने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं कुछ साधुओं ने बताया कि जलपरी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे उन्होंने भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखा। इस घटना ने महाकुंभ के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को और भी बढ़ा दिया और उसे एक नई दिशा दी। महाकुंभ मेले के दौरान जलपरी का प्रकट होना न केवल एक चमत्कारिक घटना थी, बल्कि ये उस समय के धार्मिक विश्वासों, आस्थाओं और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक बन गई। ये घटना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बनेगी कि कैसे एक धार्मिक आयोजन में दिव्यता और रहस्य एक साथ होते हैं और कैसे ऐसे अनुभव लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इस घटना के बाद महाकुंभ के इस विशेष वर्ष को विशेष रूप से याद किया गया और जलपरी की कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। ये एक ऐसा अनुभव था प्यारे दोस्तों, जिसे हर कोई अपनी पूरी जिंदगी में
याद करेगा और ये महाकुंभ मेले के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। महाकुंभ मेला जो हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है, भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का सबसे बड़ा उत्सव है। इस मेले में लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकत्र होते हैं। ये आयोजन न केवल धर्म के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये अनेकों रहस्यमय घटनाओं का साक्षी भी बनता है। इन घटनाओं में से एक थी जलपरी का महाकुंभ में प्रकट होना, जो आज भी लोगों की यादों में बसी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि जलपरी का आगमन इस मेले के दौरान नदी किनारे हुआ। ये घटना हर किसी के लिए चमत्कारी और रहस्यमय रही, क्योंकि जलपरी के रूप और उसकी ऊर्जा ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जलपरी का दिव्य रूप अद्भुत था। उसका शरीर नदी के पानी जैसा नीला था और उसके शरीर से हल्की सी आभा निकलती थी, जैसे वो स्वयं जल का रूप हो। उसकी आंखें चमकती हुई थी, मानो वे किसी गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाली हो, और उसके हर कदम से जल की बूंदें गिरती थी, जो हवा में विलीन हो जाती थी। उसकी उपस्थिति ने नदी के किनारे खड़े हर व्यक्ति को आत्मिक शांति और दिव्यता का एहसास कराया। जलपरी के प्रकट होने से पहले नदी में अचानक हलचल पैदा हुई थी। पानी में एक अजीब सी चमक आई थी, जैसे जल की लहरें किसी अदृश्य शक्ति द्वारा प्रभावित हो रही हों। कई भक्तों ने नदी के जल में गहरे बदलावों को महसूस किया और फिर जलपरी का आगमन हुआ। जलपरी ने न केवल अपने शरीर की चमक से वातावरण को रोशन किया, बल्कि उसने भक्तों को एक दिव्य आशीर्वाद भी दिया। माना जाता है कि जलपरी ने पवित्र जल में स्नान करने वालों को उनके पापों से मुक्ति देने का आशीर्वाद दिया। उसके आगमन के बाद भक्तों का विश्वास और श्रद्धा दोगुना हो गया। जलपरी के प्रकट होने के बाद वहां खड़े लोग बताते हैं कि उन्होंने एक शांति का अनुभव किया। पानी की लहरें भी जैसे शांत हो गई और एक सुकून की लहर समूचे वातावरण में फैल गई। ये शांति सिर्फ भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी महसूस की गई। जलपरी के आसपास का वातावरण अचानक एक अनोखी ऊर्जा से भर गया था। कुछ भक्तों का कहना था कि वे जलपरी के पास जाने के बाद अपनी ऊर्जा में एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस करने लगे थे। उनका मन हल्का हुआ और उन्होंने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार करने के लिए नया उत्साह पाया। जलपरी के आगमन के बाद कुछ भक्तों ने दावा किया कि वे जलपरी से आध्यात्मिक संवाद कर पाए थे। उन्होंने महसूस किया कि जलपरी ने उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों का आभास कराया और उनकी आत्मा को शुद्ध किया। कुछ भक्तों ने तो ये भी कहा कि जलपरी ने उनके भविष्य के बारे में कुछ संकेत दिए थे। जलपरी और गंगा के संगम का संबंध। जलपरी के प्रकट होने की घटना को गंगा और अन्य पवित्र नदियों के संगम से जोड़कर देखा गया। कई लोगों का मानना था कि जलपरी गंगा की देवी का रूप थी, जो महाकुंभ के दौरान भक्तों के लिए आशीर्वाद देने आई थी। ये घटना गंगा की महिमा को और भी बढ़ा देती है, क्योंकि गंगा को जीवन और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जलपरी का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले लोग, कुछ भक्तों ने दावा किया कि जब जलपरी ने उन्हें देखा तो वे उसके आशीर्वाद से दिव्य अनुभवों से गुजरने लगे। उनके जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव आए और उन्होंने अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव किया। कई भक्तों का कहना था कि जलपरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उन्हें मानसिक और शारीरिक रोगों से राहत मिली। आपको बता दें कि जलपरी के आगमन के बाद नदी के पानी में एक अद्भुत परिवर्तन आया। पानी में एक ताजगी और शुद्धता का एहसास हुआ, जैसे वो पहले से कहीं अधिक पवित्र हो गया हो। ये घटना बताती है कि जलपरी के आगमन से न केवल वातावरण में, बल्कि नदी के जल में भी दिव्यता का एहसास हुआ था। महाकुंभ में जलपरी के प्रकट होने की घटना ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी एक गहरी छाप छोड़ी। ये घटना महाकुंभ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई और इसे भविष्य में भी एक प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। जलपरी का प्रकट होना उस समय के धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों को मजबूत करने वाला एक अद्वितीय उदाहरण बन गया। जलपरी का रहस्यमय आगमन न केवल एक दिव्य अनुभव था, बल्कि इसने महाकुंभ मेले को एक नए रूप में प्रस्तुत किया। ये घटना न केवल भक्तों को आध्यात्मिक शांति और आशीर्वाद देने वाली थी, बल्कि उसने महाकुंभ मेले की संपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक धारा को और भी पवित्र और सकारात्मक बना दिया। जलपरी का रूप और उसकी उपस्थिति सिर्फ एक दृश्य या घटना नहीं थी, बल्कि ये एक दिव्य संदेश का प्रतीक था। वो नदी के जल से प्रकट हुई थी और उसका रूप इतनी शांति और दिव्यता से भरा हुआ था कि उसे देखकर सभी श्रद्धालु दंग रह गए। जलपरी की आंखों में एक ऐसी गहरी शांति थी जो वहां खड़े हर व्यक्ति को आत्मिक रूप से शुद्ध करने का आभास करा रही थी। उसकी मौन उपस्थिति ने भक्तों को यह एहसास कराया
कि जीवन के हर पहलू में आंतरिक शांति और संतुलन होना कितना महत्वपूर्ण है। जल परी का संदेश न केवल बाहरी दुनिया से संबंधित था, बल्कि ये आंतरिक शांति और संतुलन की आवश्यकता पर भी जोर देता था। बल्कि ये लोगों को अपनी आंतरिक दुनिया में भी एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित कर रहा था। जल परी ने किसी भी शब्द के बिना अपनी शांति और दिव्यता से लोगों को एक अजीब आशीर्वाद दिया। ये आशीर्वाद उन लोगों के जीवन में गहरे बदलाव का कारण बना। कई भक्तों ने अनुभव किया कि जब जल परी ने उन्हें देखा तो उन्होंने महसूस किया जैसे उनके पाप धुल गए हों, उनका मन हल्का हो गया हो और वे आत्मिक रूप से शुद्ध महसूस करने लगे। ये घटना एक प्रतीक बन गई जो बताती है कि महाकुंभ में जल में स्नान केवल शारीरिक शुद्धता के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता के लिए भी है। जल परी ने इस आशीर्वाद से साबित किया कि गंगा का जल केवल बाहरी सफाई नहीं, बल्कि आत्मा की सफाई का भी माध्यम है। जल परी के आगमन के बाद भक्तों में एक नया आत्मविश्वास आया। जिन्होंने पहले कठिनाइयों का सामना किया था, वे अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। जल परी ने उन्हें ये संदेश दिया कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन इन कठिनाइयों से गुजरते हुए आत्मविश्वास और नवीकरण के नए रास्ते खुलते हैं। कई भक्तों ने महसूस किया कि जल परी के दर्शन से उनके जीवन के मार्गदर्शन की दिशा बदल गई। वे अब अपने जीवन में हर कठिनाई को अवसर के रूप में देखने लगे और उनका आत्मविश्वास दोगुना हो गया। वे जीवन में आने वाली समस्याओं को शांति से स्वीकार करने के लिए तैयार थे। जल परी का संदेश और उसका रूप लोगों के मन में स्थिर और शांत करने में सहायक था। उसकी उपस्थिति ने भक्तों को यह एहसास दिलाया कि जीवन में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। महाकुंभ में स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, लेकिन जल परी के आगमन ने यह सिद्ध किया कि असली शुद्धता मन की शांति और संतुलन में निहित है। जल परी का ध्यान केंद्रित करने का तरीका और उसकी शांति ने भक्तों को मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन की आवश्यकता का एहसास दिलाया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता है, ताकि वे सच्चे शांति और संतोष का अनुभव कर सकें। जल परी के दर्शन ने कई भक्तों को आध्यात्मिक रूप से जागरूक किया। कुछ भक्तों ने महसूस किया कि जल परी का रूप उनके जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करने के रूप में आया था। जल परी ने उन्हें ये संदेश दिया कि आत्म साक्षात्कार की दिशा में उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें अपने भीतर की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। ये आध्यात्मिक मार्गदर्शन उनके जीवन के पथ पर एक नई रोशनी की तरह था, जो उन्हें अपने अंदर छुपी हुई शक्ति और ज्ञान को पहचानने के लिए प्रेरित कर रहा था। महाकुंभ मेला केवल भौतिक रूप से स्नान करने का अवसर नहीं था। जल परी का आगमन महाकुंभ में न केवल एक भौतिक यात्रा का हिस्सा था, बल्कि ये एक दिव्य और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक भी था। जल परी के दर्शन ने भक्तों के विश्वास और आस्था को फिर से नवीनीकरण किया। बहुत से लोग जो पहले संकोच कर रहे थे या जिन्हें अपनी धार्मिक यात्रा पर संदेह था, उन्होंने जल परी के दर्शन करने के बाद अपने विश्वास को नया रूप दिया। जल परी ने यह संदेश दिया कि सही आस्था और विश्वास केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास से उत्पन्न होती है। आस्था का पुनर्निर्माण करने के बाद भक्तों ने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। जल परी के दर्शन से भक्तों की आंतरिक ऊर्जा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में गहरी तब्दीली आई। कई भक्तों का कहना था कि जल परी के दर्शन के बाद उन्हें अपने जीवन में एक नई ताकत और दिशा मिली। उन्होंने अपने जीवन में आंतरिक शक्ति और उद्देश्य महसूस किया जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। कुछ भक्तों ने दावा किया कि जल परी के दर्शन के बाद उनकी शारीरिक समस्याएं भी हल हो गईं। वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करने लगे और जीवन में नए उत्साह से भर गए। जल परी के दर्शन ने उन्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर दिया। जल परी का आशीर्वाद और उसका संदेश न केवल महाकुंभ के दौरान एक अद्वितीय घटना के रूप में याद किया जाएगा, बल्कि ये सभी श्रद्धालुओं के लिए जीवन भर के लिए एक अमूल्य शिक्षा के रूप में रहेगा। जल परी का आगमन महाकुंभ के हर भक्त के दिल में एक गहरी छाप छोड़ गया और ये सुनिश्चित किया कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि एक दिव्य और आध्यात्मिक जागरण का समय था।
था। सो ऐसे में दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जल परी की कहानी, जल परी वाला किस्सा आपको बहुत ही ज्यादा रोचक और दिलचस्प लगा होगा। अगर हाँ तो दोस्तों इसे अपने तक ही सीमित मत रखना, आगे से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ही प्यारे दोस्तों अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही एक और खास बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका दिन बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है, आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता थोड़ी सी भी भक्ति करने का या थोड़ी सी भी पूजा वगैरह करने का, तो आप क्या कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप मात्र 5 मिनट दिन में एक बार भी कर लें तो आपके अंदर जो है एक नई ऊर्जा आएगी, सकारात्मकता आपके इर्द गिर्द घूमने लगेगी। जो नेगेटिविटी है दोस्तों सबसे जरूरी बात वो दूर हो जाएगी। सो ओम नमः शिवाय का आप पाठ जरूर करें, जाप जरूर करें। साथ ही प्यारे दोस्तों अगर इसी तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में, नई घटना के साथ, नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।